नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। अभी हम लोग मैथ का क्लास करेंगे साथियों। मैथ का क्लास में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एक्सरसाइज बताया था। पेन पेपर हाथ में, मैथ बुक लेकर के साथ में बैठ जाइए और पढ़ने को शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए पवन सर के साथ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, आज का हमारा जो है सो क्लास है। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 जो मैंने 5 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद जो है सो हम लोग जानेंगे किसके बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे छठा नंबर क्वेश्चन के बारे में। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है इनके योज्य प्रतिलोम लिखे। मैंने आप लोगों को योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स के बारे में बताया था। क्या बताया था? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता था? एडिटिव इनवर्स मीन्स क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। क्या होता है? योज्य प्रतिलोम यानी जोड़ का, यानी जस्ट उल्टा। प्रतिलोम मीन्स क्या मैंने आप लोगों को बताया था? जस्ट उल्टा, यानी जस्ट उसके उल्टा। जैसे एक है, मान लिया आपके पास एक है, कोई संख्या है ना, ये क्या है? प्लस में है, तो इसका जस्ट प्रतिलोम लिखना है तो क्या हो जाएगा? -1। यही कहलाता है प्रतिलोम। ठीक है, यानी उल्टा अगर यानी इन्वर्स हो तो उसे प्रतिलोम कहा जाता है। तो क्या करना है हम लोगों को? इनके योज्य प्रतिलोम लिखिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? -4 का योज्य प्रतिलोम। अगर -4 का योज्य प्रतिलोम हम लोग लिखेंगे -4 का, तो क्या आएगा? +4। ये हो गया सिंपल सा। फिर बोलता है क्वेश्चन में +27 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। +27 है, इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है तो क्या हो जाएगा? -27। उल्टा करते जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होते जाएगा। इस तरह से हम लोग योज्य प्रतिलोम निकालते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, 2 क्वेश्चन आप लोग अपने से बना लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? देखिए ध्यान से दोस्तों पढ़िए। स्पीड हो जा रहा है क्या? हम ज्यादा स्पीड हो जा रहा है? चलिए अच्छा, धीरे धीरे बताते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे के कथनों को सही या गलत चिन्हित कीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, बुक में वहां देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे के कथनों को सही या गलत चिन्हित कीजिए। तो -1 का योज्य प्रतिलोम 1 है। क्वेश्चन दिया हुआ है -1 का योज्य प्रतिलोम 1 है। देखिए तो -1 का अगर योज्य प्रतिलोम लिखना चाहे तो क्या होगा? +1 यानी 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या -1 का योज्य प्रतिलोम 1 है? तो हाँ, सही है, होता है ना, सत्य। क्या है? सही, सत्य या सही ना। -1 का योग प्लस -1 का योज्य प्रतिलोम +1 यानी 1 होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 23 प्लस -23 बराबर 0 है। देखिए तो ध्यान से क्या लिखा हुआ है? +23, यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है ना, 23 प्लस ब्रैकेट -23 बराबर 0 है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों को एडिटिव आइडेंटिटी में बताया था ना, उससे पहले जो आप लोगों को एक टॉपिक मैंने बताया था, कुछ याद होगा आप लोगों को, अब्सोल्यूट वैल्यू। सॉल्यूट वैल्यू याद है ना? तो उसमें मैंने आप लोगों को ये सारे जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था, अगर इसको घटाया जाए, ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये दोनों 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटाने के बाद 0 हो जाएगा, यानी क्या है? सत्य है, यानी सही है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ये आप लोग अपने से बना लीजिएगा। मैं एक और एफ यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ। एफ नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बीच वाला सारा अपने से बना लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है, ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा आपके पास खड़ा हूँ। ठीक है, चलिए साथियों, क्या लिखा हुआ है? -10 और जोड़ना है -15 को। इन दोनों को जोड़ा जाए तो -25 आता है क्या? तो मैंने आप लोगों को याद कीजिए कि अब्सोल्यूट वैल्यू के बाद जब एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ाया था तो उसमें कुछ नियम बताए थे कि अगर दो संख्या का, दो पूर्णांक का ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो उसके चिन्ह को जो है सो छोड़ देते हैं उस समय जिस समय हम लोग जोड़ रहे हैं।
यानी इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो इन दोनों के चिन्ह को अभी छोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद क्या हमें प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों संख्या में यानी इन दोनों पूर्णांकों में कौन पूर्णांक बड़ा है। जो पूर्णांक बड़ा होगा यानी 10 से 15 बड़ा है, तो बड़े वाले पूर्णांक का, बड़े वाले संख्या का हम लोग जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पे लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी क्या है, सही है। क्या है, सही है ना। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को 7वां तक बता दिया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नांकित सारणी को पूर्ण कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, आप लोगों बुक में देख सकते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित सारणी को पूर्ण कीजिए। यानी इस क्वेश्चन का जो ये सारणी दिया हुआ है उसको देखते हुए यहाँ पे पूर्णांकों के उन सभी युग्मों को लिखिए जिनका योग 0 है। यानी दोनों को जो है सो जोड़ने के बाद ना, उन लोगों के पूर्णांकों को जोड़ने के बाद सारणी में पूरा जो भी युग्म यानी उसका जो जोड़ने के बाद या घटाने के बाद जो संख्या 0 आता है उसको लिखना है। तो देखिए, तो मेरे पास ये लिस्ट बना हुआ है, मैं बना दूं पहले ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ध्यान से देखिएगा साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग फिर लास्ट क्वेश्चन में, मैंने पिछले बार आप लोगों को बोला था कि यहीं तक, इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूर्णांकों का व्यवकलन यानी पूर्णांकों का घटाव ना। क्या पढ़ेंगे, पूर्णांकों का घटाव। तो अभी जो है सो तत्कालीन पहले हम लोग ये देख लेते हैं, मैथ बुक पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर समय बचा तो पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन, नहीं तो फिर कल। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक सारणी पहले बनाते हैं। ये हमारा क्या है, 1 2 4 6 7। ये हमारा क्या है, एक सारणी। इस तरह से मैंने लाइन खींचा, 1 ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बना दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर संख्या लिख देंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, उसके बाद लिखा हुआ है -4 -5 -4 -2 0 3 एंड 6, ये लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है 5 4 2 0 -3 और -6, ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 0 1 3 5 8 11, ये किस तरह से लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। आप लोगों ने तो ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ, ये रो में दिया हुआ है, ये कॉलम में दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये चीज। ठीक है, लेकिन अब हम लोग रो और कॉलम, आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा। तो देखिए वर्टिकल लाइन यानी जो खड़ा लाइन होता है ना, ठीक है, जो खड़ा लाइन होता है उसे क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। ठीक है, और जो सोया हुआ लाइन रहता है इस तरह से, उसे क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है ना। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि रो और कॉलम में किस तरह से जोड़ना घटाना है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको, ये मेरा क्या है, +5 है, ये -5 है। अगर इससे इसमें घटा दिया जाए तो क्या हमें प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। फिर इससे इसमें घटाया जाए तो क्या होगा, 5 में से अगर 4 घटाइएगा, 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 प्राप्त होगा, 5 में से 5 घटाइएगा तो 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 प्राप्त होगा, 5 में से 0 घटाइएगा तो 5 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद 5 में से 3 जो है सो, सॉरी 5 1 सेकेंड, घटाना नहीं, एक तरह से जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया हुआ है ना। तो इसमें माइनस का है तो प्लस माइनस क्या होता है, जोड़ में माइनस होता है, इसलिए हमने घटा दिया। 5 में से 4 गया, 1 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 में 3 जोड़ देंगे क्योंकि जोड़ना है, यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है, ये भी देखना है। अगर यहाँ माइनस का साइन रहता तो घटा देते। फिर यहाँ 5 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। 5 + 3 = 8। फिर यहाँ पे 5 और 6 को जोड़ दिया जाए तो हमें 11 प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा
सॉल्यूशन। इसी तरह से हम लोग फिर यहाँ पे करेंगे, 4 में से अगर 5 घटाया तो क्या आएगा -1, फिर यहाँ 4 में से 4 घटाया जाए तो क्या आ जाएगा 0, फिर 4 में से 2 घटाया जाए तो 2, 4 में से 0 घटाया जाए तो 4, 4 से 3 जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 7 और 4 6 10। इस तरह से हम लोग कॉलम को भर देंगे। आप लोग भर लीजिएगा अपने से घर में, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नीचे बोलता है कि पूर्णांकों के उन सभी युग्मों को लिखिए जिनका योग 0 हो। तो देखिए, तो 0 प्लस माइनस 4 यानी इसको इसमें जोड़ा जाए और यहाँ पे क्या किया जाए, सॉरी क्या लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन ए नंबर दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 4 हो तो क्या हमें प्राप्त होता है, -4 प्राप्त होता है। ये क्या है, सही है। फिर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर 0 प्लस 0 किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, आंसर। फिर यहाँ पे -3 प्लस -4 इस तरह से दिया हुआ तो क्या प्राप्त होगा, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के समय जो है तो चिन्ह का इसको छोड़ देंगे, तो 4 और 3 क्या होता है 7। उसके बाद देखेंगे इन दोनों संख्याओं में कौन सा संख्या बड़ा है, उसका चिन्ह हम लोग लिख देंगे, तो 4 बड़ा है इसलिए यहाँ क्या है माइनस लिख देंगे, ठीक है। फिर अगला ई नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ई नंबर है -6 प्लस 3 बराबर क्या होगा, तो -6 को 3 से जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, -3 प्राप्त होता है। कैसे, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि दो अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक को दोनों को जोड़ना हो आपस में, तो पहले क्या करते हैं, बड़े वाले संख्या से उसे घटा देते हैं, घटाना हो तो घटा देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। उसके बाद देखेंगे कि बड़े वाले संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है, वही चिन्ह को यहाँ पे लगा देंगे, हो जाएगा क्या मेरा आंसर। कोई दिक्कत, तो ये हम लोग क्या किए, आज एक्सरसाइज खत्म कर दिए 3.2। आज हम लोग जो है साथियों यहीं तक रखेंगे। मैंने आप लोगों को 3-4 जो क्वेश्चन बताया वो अच्छे से बना लीजिएगा। कल जो है तो हम लोग मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पूर्णांकों का व्यवकलन यानी पूर्णांकों का घटाव, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या, इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का घटाव यानी व्यवकलन, ठीक है। व्यवकलन मीन्स घटाव ही होता है, घटाव बोले या व्यवकलन बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए साथियों, तो हमने मैथ का भी क्लास कर लिया, अच्छे तरीका से एक्सरसाइज बना लिया। आप लोग जो है सो बना लीजिएगा घर में, जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है, और इस कॉलम को अच्छे से भर लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए किस तरह से जोड़ा जाता है, कॉलम में किस तरह बैठा करके पूर्णांकों को, ठीक है। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।